7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल 30 सितंबर था और 30 सितंबर सोमवार के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के यहाँ के एक कद्दावर नेता, प्रभाग 32 के पूर्व नगर सेवक, ठाणे मनपा में पिछला जो कार्यकाल खत्म हुआ उसके आखिरी वर्ष के रहे विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान और उनके कई साथियों ने, पार्टी के कई पदाधिकारियों ने शहर के पानी और कचरे के मुद्दे पर धरना आंदोलन किया। वो धरना आंदोलन आज मंगलवार को दोपहर में खत्म हुआ। ठाणे मनपा के अधिकारी आए, दोनों विभागों के क्या आश्वासन दिए गए, क्या नहीं, जो हमेशा की तरह दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। तो कचरे की जो समस्या है अब वो इस शहर में कितनी बढ़ती जा रही है उसका नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम बिल्कुल खड़े हैं कौसा एमएमवेली कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में, उसकी पिछली ये बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं। और इस वॉल को देखने के साथ में ये यहाँ पर ये पूरा जो है फर्नीचर के साथ में, पेड़ों की टहनियों, डंडियों के साथ में कई तरह का कचरा, सोफा सेट वगैरह जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे हम आपको बताते, देखिए ये एक हिस्सा है, ये ठाणे मनपा का रिजर्वेशन प्लॉट है। अब इस प्लॉट में पहले इन्होंने खाद परियोजना जो है लाई थी, जिसमें गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ऐसा करते हुए खेती के लिए जो केमिकल्स बनते हैं, ये खाद बनती है, उस खाद को बनाने की ये प्रक्रिया थी। एक प्लांट यहाँ था, दूसरा प्लांट जो है वहाँ लगाया गया था। प्लांट यानी ज़मीन पर कचरा अलग अलग करके फिर उसको वो घर आदि डंपिंग ग्राउंड में पहुंचाया जाए, लेकिन न पहुंचाया जाता है, ना कोई इस तरह की खाद बनती है। यहां पर अब पिछले कई एक लंबे अरसे से हम जब यहाँ आए तो क्रिस्टल कंपनी की एक कॉम्पैक्ट गार्बेज वैन जो है वो खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर कचरा डालने ही आई थी। तो यहाँ पर अब ये जो कचरा डाला जा रहा है ये क्रिस्टल कंपनी की गाड़ियों द्वारा डाला जा रहा है। जो छोटे छोटे उनके पिकअप्स है वो पिकअप्स उठा करके यहाँ पर कचरा ला करके डाल रहे हैं। स्थानीय लोग जब मना करते हैं तो कुछ अरसे के लिए रुक जाते हैं और फिर वापस कुछ दिनों बाद ला करके यहाँ पर कचरा डालते हैं। यही जानकारी अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ अमीनाबाद है, ये गुलशन इकबाल चाल है, ये नई इमारतें जो खड़ी है, मस्जिद है, ये तमाम जो है यहाँ पर ये बच्चे लोग खेल रहे थे। इन बच्चों से हमने पूछा तो उनको तो इतना कंपनी वगैरह का नाम पता नहीं है। उनका कहना ऐसा है कि छोटी छोटी गाड़ियों के जरिए यहाँ पर कचरा ला करके डाला जाता है। सिर्फ उनसे इस बात की हम पुष्टि करके ले लेंगे। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे। तो ये कचरा अभी तो रुका हुआ नहीं डाल रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं डाल रहे। ये कितने दिन पहले डाला गया है? ये कुछ 10 दिन 15 दिन पहले से। अच्छा, ये जो छोटे छोटे शहर में कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, हाँ, वही लाके डालती है? सुबह चालू करते फिर वहीं से डालते फिर वापस चले आते। अच्छा, ये सामने का भी कचरा उन्होंने? हाँ, सब उनका ही है। सब उनका ही? पहले एकदम क्लियर था, सब खाली था, था। उसके बाद में फिर डालना चालू किए। यहाँ पे स्मेल भी आने लगती है। स्मेल भी आती है और ये दीवा के डंपिंग ग्राउंड जैसा बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग रह नहीं पाओगे? नहीं रह पाएंगे, है ना? हाँ, जीना दूभर हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए कि किस तरीके से क्रिस्टल कंपनी जो है अब शहर का कचरा शहर में ही डंप कर रही है। किस तरीके से कर रही है उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने आपके सामने लाया हुआ है। सभी विकास का दावा करने वाले और भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पर लगाने वाले राजनीतिक दल, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्ष, सभी जो है वो बेखबर है, अपने अपने चुनाव के गणित में लगे हुए हैं। लेकिन शहर में एक ये बहुत बड़ी जो समस्या पैदा होती जा रही है, इस और किसी का न तो कोई ध्यान है और ना ही कोई इस पर सोचने के लिए, वक्त निकालने के लिए तैयार है। धरना तो उठ गया मगर कचरा रह गया। देखिए, हमने आपको कौसा एमएमवेली कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे के हिस्से में वहां पर एक गीला और सूखा कचरा अलग करने के प्लांट के साथ किस तरह से वो डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो रहा है वहां की सच्चाई बताई। और आज ही कचरे के मुद्दे पर किया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का धरना भी खत्म हुआ दूसरे दिन। मगर ये जो कचरा उठाने वाली कंपनी है यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी, उसकी ये तमाम गाड़ियाँ मित्तल रोड पर, मित्तल एमएमवेली रोड का ये पूरा हिस्सा है, उसके मित्तल रोड पर
किस तरह से ये गाड़ियां जो है कचरा उठाने के बाद खड़ी की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज ही 1 अक्टूबर मंगलवार का पूरा मामला है, जब दोपहर को थाने मनपा के अधिकारियों ने आश्वासन दे करके पूर्व विपक्ष नेता अशरफ पठान का धरना खत्म कराया, मगर कचरा जगह पे रह गया है। समस्या है डंपिंग ग्राउंड की। कचरा डंप करने के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं है। असल मुद्दा जो है ठाणे मनपा का ये है, लेकिन मगर ठाणे मनपा जिसका सालाना बजट अब 4 से 5 हजार करोड़ का हो चुका है और उसके पास एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। और मुमरा का कचरा मुमरा में ही कैसा डंप किया जा रहा है वो हमने आपको वहां पर अमीनाबाद से सटे हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, एससीपी प्लांट है, कब्रिस्तान के पीछे का हिस्सा, वहां पर हमने आपको बताया। तो आने वाले दिनों में शहर कचरे में जाने वाला है, ये उसके साफ संकेत है।